नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हमारा YouTube चैनल आपको कतई नहीं कहता कि आप अंधभक्त बनो, पर हर चीज़ को जानो। आपके घरों के पंखे, एसी, कूलर अगर काम कर रही है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न है। कारण वह मोटर भी हो सकता है, वह एनर्जी हो सकती है, हर चीज़ की अहम भूमिका होती है। अगर आज मनुष्य सांस ले रहा है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है, कोई एनर्जी है, कोई शक्ति है जिससे वाइब्रेशन पैदा होती है। आज का टॉपिक है कि कल की अवतार की शक्तियाँ या कल की ऊर्जा स्टेप बाय स्टेप की ओर ट्रांसफ़र की जा रही है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। व्यक्ति जीवन के उद्देश्य को जानने के लिए, जीवन और सृजन के रहस्यों को खोजने के लिए, अपने अस्तित्व की अंतिम गहराइयों को जानने के लिए वह स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करता है, जिसे आध्यात्मिक जागृति कहते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऐसी प्रोसेस है जो अपने साथ कई ऐसे चेंजेस लाती है जो सामान्य इंसान के लिए मैजिक जैसा है। दूसरी है कुंडलिनी जागृति, यानी अपने बॉडी में मौजूद सातों चक्र को जागृत करना। कुंडलिनी एक दिव्य शक्ति है जो सर्प की तरह फेरे लेकर शरीर के सबसे नीचे के चक्र मूलाधार में स्थित रहता है। जब यह नीचे रहती है तब यह व्यक्ति सांसारिक विषयों की ओर भागता रहता है, और जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो व्यक्ति सांसारिक विषय भोग विलास से दूर हो जाता है। उसका रुझान अध्यात्म और देवी देवताओं की तरफ हो जाता है। तीसरा है ट्विन फ्लेम। सबसे सिंपल भाषा में इसे समझिएगा। जब कोई आत्मा एक, दो या कई टुकड़ों में विभाजित होकर दो या अधिक हो जाती है तो उस आत्मा के बटे हुए अंशों को एक दूसरे से जुड़ने की सदा आस और अपेक्षा रहती है। यही है सोलमेट या ट्विन फ्लेम, या फिर असली वाली दो जिस्म एक जान। ये आत्मा कुछ खास किस्म की होती है। ऐसा भी माना जाता है कि ये जन्मों जन्म से मिलते हैं फिर बिछड़ते हैं। जब तक इनका कर्म समाप्त नहीं हो जाता तब तक इनको मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। इनको शिव शक्ति का प्रतीक माना जाता है। जैसे शिव के बिना शक्ति नहीं और शक्ति के बिना शिव नहीं। ये सभी बातें बताने का मेरा एक ही मकसद था कि कलयुग के अवतार, कल की अवतार का जन्म कहीं और हुआ है, उनकी शक्तियाँ कहीं और से आ रही हैं। आध्यात्मिक जागृति, कुंडलिनी जागृति, ट्विन फ्लेम जर्नी, इन सभी चीज़ें से उन्हें गुजरना है। भविष्यमालिका नास्ट्रेडामस, कल की पुराण, सभी प्रेडिक्शन कहते हैं कि वह नीचे से ऊपर उठकर आएगा, जिसका मतलब है कि ये सारी चीज़ें उनके अंदर नहीं होंगी। सभी चीज़ें उन्हें हासिल करनी होंगी, और जैसे जैसे ये सारी क्रियाएं उनकी पूरी होती जा रही हैं उसके हिसाब से शक्तियां उनके अंदर ट्रांसफ़र की जा रही हैं, क्योंकि इन सब के बिना वे ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। उनके लिए ट्विन फ्लेम भी पहले से ही पृथ्वी पर भेजा जा चुका है, क्योंकि कल की अवतार की बॉडी एकदम साधारण है, आम मनुष्य की तरह। धीरे धीरे उन्हें इन सब से ऊपर उठना होगा। किसी भी चीज़ को सहन करने के लिए हमारे शरीर में लिमिटेशन रहती है, या कह सकते हैं कि हमारी सहन शक्ति रहती है। अगर आप 90 वाट और 100 वाट के बल्ब में हाई वोल्टेज एनर्जी ट्रांसफ़र अगर कर दिया जाए तो वह बल्ब ब्लास्ट कर जाएगा। इसलिए भगवान कल्कि को अगर अपने दिव्य शक्तियों को हासिल करना है तो उन्हें अपने शरीर को उसके हिसाब से ढालना होगा। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक के बगैर दूसरी प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए उनकी ऊर्जा और दिव्य शक्तियाँ स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफ़र की जा रही हैं। इसी टॉपिक पर विशेष आपको आगे की वीडियोज में मिलेगी, इसलिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।